नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल गवर्नमेंट आईटीआई अपडेट्स में। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर के जितने भी जो ट्रेड्स हैं उन सभी के लिए जो है कॉमन रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इन फर्स्ट एंगल। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है आपका जो फर्स्ट ईयर की जितनी भी क्लासेज हैं इंजीनियरिंग ट्रेड की, तो उसके अंदर ये जो है 20 से लेकर 30 नंबर का डेफिनेटली जो है क्वेश्चन आता है। तो आज जो इस वीडियो में हम आपको फर्स्ट एंगल करना सिखाएंगे, तो इसको आपने यहाँ पर जो है अच्छे से करके तैयार करना है। और आप सभी से यही गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, तभी आपको जो है ये टॉपिक अच्छे से समझ आ पाएगा। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो है रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और इसी तरह की जो लेटेस्ट जो अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जो है करिए, और प्लीज वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा। और ये आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सबके स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है इस टॉपिक को करना, क्योंकि जो पेपर है 50 नंबर का आएगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का, उसमें लगभग 20 या 30 नंबर की जो है एक यही क्वेश्चन आएगा, चाहे वो फर्स्ट एंगल का हो या थर्ड एंगल का हो। तो ये आपको करना काफी जो है आपके लिए जरूरी रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपको जो है पास करवा सकता है। तो साथियों, जो आप इसकी जो हमारी आइसोमेट्रिक ड्राइंग है वो आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, एक आइसोमेट्रिक ब्लॉक यहाँ पर लिया हुआ है। और आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर इसके ऊपर जो है कलर कोडिंग भी कर दी है, ताकि जो आपके व्यूज हैं जो फ्रंट साइड टॉप पहुंचे जाते हैं उनको जो है आप इजिली यहाँ पर जो है विजिबल आपको दिखाई दे। तो उसके लिए मैंने इनके ऊपर कलर कोडिंग की हुई है, आपके दिखाई दे रहा होगा आपको। 3 जो व्यूज है तीनों के लिए अलग अलग जो है कलर कोड यहाँ पर यूज किया मैंने। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों, आपने जो है ड्राइंग शीट के ऊपर इस तरह से जो है वर्टिकल 3 लाइन लगानी है। तो ये इस तरह की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हमारी वर्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन रहेगा, और ये हमारा वर्टिकल प्लेन रहेगा। और इन जो तीनों लाइनों के बीच में 1-1 सेंटीमीटर का आपने गैप कम से कम 1 सेंटीमीटर तो रखना ही है, चाहे आप 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर ले सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपने इस तरह की लाइन आपने शीट के ऊपर ड्रॉ करनी है, और उसके ऊपर बाद आपने जो है इस डायग्राम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर निकालनी है। तो लंबाई आपकी कहाँ से निकलेगी, जहां पर एलिवेशन होगा, एरो लगा होगा, तो वहां से आप पूरी लंबाई काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 25, 25, 25, तो टोटल आपकी 75 हो जाएगी। और चौड़ाई आपकी साइड से पता चलेगी, तो यहाँ पर जैसे कि 50 यहाँ पर शो कर रहा है मैम, तो ये जो है यहाँ पर चौड़ाई 50 हो जाएगी। ऊंचाई आपकी यहाँ पर आपकी स्टेप में भी दी होती है, कई बार सीधी दी होती है, तो ये 10 ये और 20 ये तो 30 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको रफ निकालनी है। और उसके बाद जो है फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, तो वो 2 चीजों को मिलकर बनता है, लंबाई गुना ऊंचाई। और साइड व्यू आपका चौड़ाई गुना ऊंचाई, और टॉप व्यू होगा आपका लंबाई गुना चौड़ाई। तो इस तरह से ये टेबल भी आपको याद करनी पड़ेगी, छोटी सी है तो इसके लिए तो आपको थोड़ा कष्ट करना ही पड़ेगा। उसके बाद इस टेबल के अनुसार जब हम फ्रंट का साइज निकालेंगे तो लंबाई गुना ऊंचाई होगा, तो ये 75 गुना 30 हो जाएगा। साइड होगा आपका चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 50 गुना 30, और ये लंबाई गुना चौड़ाई 75 गुना 50। तो ये आपका पता हो, ये इस तरह से ये टेबल आपने तैयार करनी है। उसके बाद साथियों, एक छोटी सी चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट एंगल हो जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है, F/T, फ्रंट ओवर टॉप व्यू। सिर्फ इतना सा याद रखना है आपने कि फ्रंट ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने क्वाड्रेंट बना दिए 4, तो हम इनके अंदर लिख देंगे दोनों में F/T, F/T, दोनों में F/T, फ्रंट ऊपर टॉप नीचे, फ्रंट ऊपर टॉप नीचे। हमें नहीं पता भाई कौन सा कहाँ बनेगा, तो दोनों में F/T लिख दिया है। अब बारी आती है साइड व्यू की। तो साइड व्यू आपने कैसे सिलेक्ट करना है कि कौन सा एग्जाम के अंदर दिया हुआ है। तो ये बिल्कुल देखिए, आप जैसे मेरी 2 हैंड है, ये लेफ्ट वाला है और ये राइट है मेरा। तो डायग्राम में देखिए जो साइड का एरो आपको किस साइड, आपकी लेफ्ट हैंड की साइड तरफ है कि राइट की तरफ। जैसे कि इस डायग्राम के अंदर ये देखिए जो एरो लगा हुआ आपके यहाँ लेफ्ट साइड मेरी हैंड की तरफ है, तो ये लेफ्ट साइड आपका व्यू होगा। अगर उस तरफ लगाता तो हमारा राइट रहता, लेकिन इसके अंदर हमारा लेफ्ट साइड के अंदर हैंड की साइड है आपका एरो, तो ये लेफ्ट साइड व्यू है। तो फ्रंट व्यू के अंदर हमेशा जो है लेफ्ट साइड का व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट के राइट में, और राइट वाला हमेशा फ्रंट के लेफ्ट में अपोजिट बनता है। तो ये लेफ्ट है तो कहाँ बनेगा, फ्रंट के राइट में। तो इसके क्रॉस कर दीजिए, तो फ्रंट के राइट में यहाँ बनेगा। तो इस तरह से हमारा बॉक्स सिलेक्शन हो गया। फ्रंट यहाँ बनेगा, टॉप यहाँ बनेगा, और साइड आपका अब यहाँ हो जाएगा, और ये हमारा हेल्पर बनेगा। तो इस तरह से आपको बॉक्स सिलेक्शन करना है। ये ध्यान रखना साथियों, F/T रहेगा, दोनों में F/T लिख दिया है।
फिर साइड देख लो, लेफ्ट है कि राइट है, राइट है तो लेफ्ट में, लेफ्ट है तो राइट में। तो यहाँ पर आपके लेफ्ट है तो कहाँ बनेगा, फ्रंट के राइट में। तो यहाँ फ्रंट के राइट में एस लिख देंगे तो फ्रंट के राइट में एस हो जाएगा। F/T तो था ही, और ये हमारा हेल्पर बन जाएगा। तो उसके बाद जो ये टेबल तैयार की थी हमने, फ्रंट का साइज यहाँ पर कितना है, 75/30 है यहाँ पर। तो आपने ये 75/30 का जो यहाँ पर अब आपने बॉक्स तैयार करना है। तो 75 आपने जो है यहाँ पर लंबाई लेनी है, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप जो है लंबाई ले लेंगे 75 mm इस तरीके से। फिर आपने 30 जो है यहाँ पर हाइट लेनी है आपने, और इस तरफ भी आपने जो है 30 की जो हाइट लेनी है। और इस तरह से जो है आपने एक ये बॉक्स तैयार कर देना है। तो इस तरीके से ये बॉक्स आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद साइड व्यू आपका 50/30, तो 50 आपने इस तरीके से लेनी है, लाइन के ऊपर लेना आपने, ये ध्यान रखना है। और 30 इसकी जो है यहाँ पर हाइट रहेगी, और बिल्कुल ये हाइट सेम है। तो इनको आपस में ऐसे सीधा रख के आप ऐसे मिला सकते हैं। तो ये आपका साइड का जो बॉक्स तैयार हो चुका है। उसके बाद टॉप व्यू आपका 75/50, तो 50 आपने जो है हाइट नीचे की तरफ लेनी है इस तरीके से, और इधर भी सीध में रख के आप जो है यहाँ से भी ऐसे ले सकते हैं। तो 5 हाइट आपकी, तो यहाँ तक फिर आपने इसको बिल्कुल सीधा ऐसे मिला देना है। तो ये आपका टॉप व्यू बन गया। अब हेल्पर बनाने के लिए क्या करना है, आपने बिल्कुल इसकी सीध में ऐसे जो है रखना, आपने स्केल ऐसे ही करना है, और ऊपर से इसकी सीध में आपने ऐसे ले आना है स्केल, और इसके बीच में जो है फिर आपने क्रॉस कर देना है ऐसे हेल्पर के लिए। तो ये आपका हेल्पर बन गया है। और जो ये फ्रंट साइड लिखे थे आप यहाँ पर इसको मिटा सकते हैं। तो अब साथ ही जो मेन था, बेसिक काम था इतना, तो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी डायग्राम। उसी तरीके से ये टेबल निकाल के ये बॉक्स सिलेक्शन करके इस तरह से बॉक्स बनाने। तो इतने जितना ये भी करोगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे एग्जाम के अंदर, अगर यहाँ तक काम करके आओगे तो। अब बात करते हैं फ्रंट व्यू। तो सबसे पहले साथियों आपने फ्रंट व्यू एग्जाम में बनाना है। तो ये देख सकते हो कि जो यहाँ पर लाल जो पोर्शन दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ ये 3 पोर्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं रेड रंग के अंदर। ये देखिए, ये 1 2 3, तो ये पूरी लंबाई के अंदर है, और इसकी जो हाइट है 10। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर की हाइट ले लें, और बिल्कुल जो है सीधा ऐसे खींच दीजिएगा। उसके बाद इसके जो 3 पोर्शन है 25-25 के हैं। तो यहाँ पर आप जो है इसके 3 जो है आप इस तरीके से 3 हिस्से आप यहाँ पर बना दीजिए। तो ये नीचे का जो हिस्सा तैयार हो चुका है। उसके बाद जो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन बनाना है, तो इसकी ये लंबाई हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये टोटल 75 है, तो यहाँ से ये 20 गए तो ये आपकी 55 रह जाएगी पीछे की। तो यहाँ से आपने 55 पर जो है निशान लगाना है। तो ये निशान लगा दिया मैंने। तो उसके बाद हाइट आपकी 20 है, ये 20 है ये हमारे पास। फिर आपको ये चलना है, ये कितना है यहाँ पर 20 दिया हुआ है। तो ये भी आपने जो है यहाँ से 2 सेंटीमीटर के ऊपर ये निशान लगा लिया है। और उसके बाद ये टेपर है, तो इस निशान से जो है इसको आपने ऐसे मिला देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर मिला दिया। तो ये फ्रंट व्यू आपका तैयार हो चुका है। नीचे के 3 पोर्शन हो गए, 1 2 3, और ऊपर से ये वाला हिस्सा जो है यहाँ बनकर तैयार हो चुका है। अब बारी आती है साइड व्यू में। यहाँ से देखेंगे तो ये पीले रंग का जो हिस्सा है जो दिखाई दे रहे हैं आपको, वही दिखाई देंगे। तो नीचे से ये वाला हिस्सा है, तो ये 50 लंबाई है और 10 इसकी हाइट रहेगी। तो ये बिल्कुल हाइट इसकी 10 है, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा। तो इसकी सीध में आप ऐसे सीधा ड्रा कर सकते हैं। और फिर ये जो लंबाई है ये निकालनी है पीछे दी हुई 25 की। तो यहाँ से आपने 25 लेना है, और एक लाइन ऐसे फिर आपने जो सीधी ड्रॉ कर देनी है। तो ये साइड व्यू बनकर आपका तैयार हो चुका है। ये नीचे वाला आ गया और ये ऊपर वाला। उसके बाद साथियों देखिए कि पीला हिस्सा एक पीछे भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर कटा हुआ सेक्शन है। तो ये वाला हिस्सा सामने से दिखाई नहीं देता, इसलिए ये हिडन में माना जाएगा। तो ये कितनी गहराई के अंदर है, 10 पर, यहाँ से 10 की गहराई के अंदर है। तो ये हिडन के रूप में दिखाएंगे। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के ऊपर आपने जो है यहाँ पर हिडन लाइन आपने यहाँ पर एक लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये हिडन पोर्शन है इसका। तो इस तरह से ही हिडन आपको लाइन यहाँ पर लगानी पड़ेगी।
तो बारी आती है साथियों अब टॉप व्यू की। टॉप व्यू में देखेंगे तो ये ब्लू रंग में जो दिखाई दे रहा है हिस्सा वो आपको दिखेगा। एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, और साथ ही एक ये जो है पीले वाला भी आपको ऊपर से दिखाई देगा, क्योंकि ये टेपर के अंदर, तो टेपर जब भी किसी हिस्से के अंदर होती है तो वो दो व्यू में जरूर दिखाई देगी। तो यहाँ पर हमने फ्रंट में टेपर दिखाई है, तो ये टॉप व्यू में फिर दोबारा दिखेगी। तो पहले हम ये नीचे वाला हिस्सा तैयार करेंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो ये लंबाई 50 है, तो ये हमारे पास 50 है, यहाँ से 25 है, फिर गहराई 10, फिर 25, फिर नीचे 10 आना है, और इस तरीके से है। तो ये गहराई 10 वाला हिस्सा पहले हमने निकालना है। तो यहाँ से साथियों सबसे पहले आपने इस हिडन लाइन को ही यहाँ से पकड़ना है और इसकी सीध में ऐसे सीध में रखना है, और यहाँ हेल्पर के अंदर आपने इस तरह से डॉटेड लाइन लेके जानी है। फिर इस डॉटेड लाइन को इस तरीके से जो है आपका टॉप व्यू है उसको आपने प्रोजेक्ट करते हुए यहाँ पर इसके अंदर आपने पूरा लेके जाना है। तो ये ले गए हम यहाँ पर। तो ये नीचे की जो हाइट हमारी है, ये वाली हिस्से की हाइट आ चुकी है, ये वाली हाइट इतनी। उसके बाद इसके अंदर जो है ये यू शेप इस तरह से कटेंगी, तो वो आपकी यहाँ से निकलेगी। यहाँ से आपने जो है इसको सीध में एक लाइन यहाँ लगानी है और एक इसकी सीध में यहाँ, और इसको बीच में से क्या कर देना है आपने यहाँ पर जो है डार्क। तो ये वाला हिस्सा इतना बन चुका है। यहाँ से फिर आपने 25 चलना है, और 25 के बाद फिर ये हिस्सा दिखेगा। तो ये हिस्सा कौन सा साथियों, इसकी सीध में आता है जो साइड के अंदर। तो ये वाला हिस्सा था वो अब यहाँ पर ऐसे बनेगा। तो उसके लिए फिर आपने इसी की सीध में एक लाइन और प्रोजेक्ट करनी है आपने डॉटेड, और इसको फिर आपने इस व्यू के अंदर प्रोजेक्ट करना है, और यहाँ से फिर इसको ऐसे डॉटेड लगा देना कुछ दूरी तक। तो ये हिस्सा हमारा निकल चुका है 25, और 25 नीचे रह गया। फिर ये चलना आपने कितना है 20। तो 20 आपका यहाँ है, ये वाली चीज़ है। यहाँ से आपने इसकी सीध में जो ये कॉर्नर है इसकी सीध में रखना है, और इस तरीके से आपने यहाँ पर एक लाइन खींच देनी है, ठीक है। और इसको यहाँ से हम कर देंगे अब इसको डार्क। तो ये ब्लू पोर्शन था वो आपका ये बन चुका है, और ये वाला भी आ गया। अब ये पीला पीला रह गया। तो पीला यहाँ से कितनी दूरी पर है, इस किनारे से 20 पर है। तो जो ये वाला हिस्सा था यहाँ से आपने इसको पकड़ना है, और यहाँ से इसकी सीध में ऐसे लाइन खींचनी है, और इधर से आपने इस लाइन को डार्क कर देना है। तो ये आपका जो है ये वाला हिस्सा जो है आपका ये पीले वाला आ जाएगा, और ये टॉप व्यू बनकर आपका तैयार हो चुका है। तो साथियों वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, और इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी जो है मेरे चैनल पर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर सके और अच्छे नंबर लेकर पास हो। साथियों अगर आप मेरे साथ दोगे तो मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि आप सभी 100% जो है अच्छे नंबरों से ही पास होगे, अगर आप मुझे फॉलो करते रहोगे रेगुलर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ और आपके लिए इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाता रहूँ। तो साथियों जो व्यूज़ थे हमने सब बना दिए, सिर्फ इसका जो है थोड़ा बहुत जो काम रह गया, अब जो एक्स्ट्रा लाइन्स हमने यहाँ पर अप करनी है और इसकी जो है डायमेंशनिंग करनी है, तो वो आपको मैं भी करके बता देता हूँ। तो साथियों इस तरह से जो है आपने एक्स्ट्रा लाइंस जो थी, जैसे कि यहाँ पर नहीं थी मैंने ये रब कर दिया, इधर से ये भी नहीं थी और यहाँ से ये हिस्सा भी आपका नहीं था, तो ये रब करना है आपने, मिटा देना है। और उसके बाद इसकी जो डायमेंशनिंग करनी है, जो जो कंपलसरी है वो सारी आपने यहाँ पर नोट करनी है। और जो इसके फ्रंट साइड टॉप ये नाम भी आपको देने हैं यहाँ पर। और ये ध्यान रखना आपने नोट जरूर देना है कि आल डायमेंशन आपने जो है मिलीमीटर के अंदर ली है, ये भी आपको जरूर देना है। और ये नाम भी लिखना है आपने, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल जो भी आया हुआ है। तो ये आप इन चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखेंगे तो आपके फुल बटा फुल नंबर मिलेंगे पूरे, आपके कोई नहीं काट सकता है इसके अंदर। अगर आप मेरे द्वारा प्रोसेस जो मैंने इसको फॉलो करते हुए आप बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे, चाहे वो 20 के अंदर आए हो या 30 में। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथ ही इसी तरह से जो है लेटेस्ट जो है ड्राइंग की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपने साथियों को भी कराइए ताकि वो भी मेरे चैनल के साथ जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की अच्छे से तैयारी कर सके। और बाकी जितने भी आपके एग्जाम रिलेटेड है, आपके जॉब से रिलेटेड है, अप्रेंटिसशिप के रिलेटेड सारी वीडियो जो है मैं आपके लिए अवेलेबल कराता रहता हूँ जैसे ही कोई अपडेट आती है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो है रेगुलर क्लासेज डेली कोई ना कोई मैं वीडियो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको मैं देता रहता हूँ। तो आप प्लीज़ जो है
यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि जो आपके स्टूडेंट्स है वो भी जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग की अच्छे से तैयारी करके अच्छे नंबरों से लेकर जो है पास करें एग्जाम को। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए जो है प्रोजेक्शन के टाइप को लेकर। थैंक यू गाइज।